back after this lovely track and a break. और अगला ट्रैक की रिक्वेस्ट चिंकी जी ने की है। चिंकी ने नहीं, मेरी है नीस हफ्सा, उन्होंने की है। अच्छा, बिल्कुल आपकी नीस है? हाँ, मीस, आप नाम ले लें प्लीज उनका। हफ्सा ने रिक्वेस्ट की है ओरे पिया बाय आतिफ असलम फ्रॉम तेरे ना लव हो गया। We'll play this song for you. Keep watching our show. हफ्सा वैसे आजकल काफी गाने सुनने लग गए हो, शिकायत करनी पड़ेगी, क्लास लेनी पड़ेगी। नहीं कोई बात नहीं, बच्ची है, बच्चों को शौक ही यही लग रहा है। तो इसी के साथ कॉलर भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? हाँ जी, बंदे नाचीज का नाम शेख अदनान है। जी जी शेख साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले आज मेरी कॉल मिली है, तो सबसे पहले आपको रमजान करीम मुबारक। आपको भी हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू खैर मुबारक। आज आपने टॉपिक की बहुत लाजवाब है। जी जी थैंक यू। बताइए आप। जी शेख साहब, बिल्कुल शेख भाई, मैं कह रहा हूँ कब हुई थी आपकी ये रोजा खुशाई पहली? आप मुझे याद है तकरीबन 8 साल की, और 8 साल में उसमें तो एक तो मुझे सबसे पहला फायदा ये हुआ था कि बाबा ने मुझे स्कूल से छुट्टी कराई थी। वाह, कि मेरे बेटे का पहला रोजा है। क्या बात आज पुत्र छुट्टी कर था। और मैं इतना एक्साइटेड था कि मैं अपनी हम उम्र कजनों से सबसे पूछता था कि आप तो रोजा है, फिर मुझे खुद बताता था कि मुझे भी रोजा है। क्या बात है। और जब मेरे मामू जान को पता लगा तो अफ्तारी मैंने मामू जी के घर की। वाह क्या बात है। उन्होंने इनवाइट किया आपको, फिर मामू ने आपको इनवाइट किया अफ्तारी पे? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बेटा रोजा रखा है तो आज आ जाओ, वरना नहीं आना। पहला रोजा। अच्छा अच्छा, और क्या? और शेख साहब वो भी बड़े दिन थे आप। सबसे बड़ा जो फायदा हुआ था ना, मतलब मामा मेरे ख्याल में बहुत थी, मतलब स्टूडेंट लाइफ में जहाँ तक पढ़ा मैं समझता हूँ मेरे मामा की काविश थी। लेकिन उसके मीमा ने भी जिद नहीं की, उसने भी कहा नहीं बेटा आज स्कूल में जाना, आज हो सकता है भूख लगे प्यास लगे, घर में ही रहे। यानी आपकी सबसे बड़ा आपके लिए गिफ्ट ये था कि आपके मम्मा पापा ने आपको स्कूल से ऑफ करा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी उन दिनों बिल्कुल, और उन दिनों बड़े तोहफे से कम नहीं था, क्योंकि स्कूल की छुट्टी आपको पता है उस एज में तो एक समझ लें आप किसी बड़ी खुशी से कम नहीं होती। ठीक है, और ये एक बड़ी बात थी बिल्कुल। आप वरना सही कह रही थी, आप स्कूल जाते तो स्कूल वाले घर आ जाते, कहते भाई रोजा फील होता, रोजा लग रहा है। और कैरी भाई जी शेख साहब, एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे पहले भी यकीन होता है कि आपने कभी मुझे मतलब मेरे जो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उसको कभी इग्नोर। बिल्कुल बिल्कुल, कभी हमने आप लेट डाउन नहीं किया, कभी आपको रिक्वेस्ट पूरी और थैंक यू ब्रदर, अल्लाह आपको खुश रखे। मेरी एक गाने की फरमाइश है, नैना ठग लेंगे। नैना ठग लेंगे, बिल्कुल ये ओमकारा मूवी का है। बिल्कुल बिल्कुल, विल सी शेख साहब, मुझे चेक करना पड़ेगा लिस्ट में, अगर आज हुआ वरना हम कल प्ले कर नहीं। आज प्लीज आपने प्लीज प्ले करना। नहीं मैं तो प्लीज बिल्कुल हम कोशिश करते हैं अपनी तरफ से पूरी भरपूर। अगर हुआ तो हम जरूर प्ले कर देंगे, अगर हमारे पास हुआ ही नहीं तो हम कल आपके लिए जरूर प्ले करेंगे। कल का भी शो आप देखिएगा। बिल्कुल, कल प्रॉब्लम ये होती है कि लिस्ट में अक्सर औकात वो गाने कुछ होते हैं अवेलेबल, कुछ नहीं होते, तो फिर वो हमें बैकअप से निकालने पड़ते हैं, तो एक बड़ा प्रोसेस है, पर बेफिक्र चल जाएगा काम, नो प्रॉब्लम। क्योंकि पहले से ही सर्किट जी जब आते हैं तो पूरी लिस्ट प्रिपेयर करके आते हैं कि कौन कौन से सॉन्ग चलने हैं, तो वो हम ज्यादातर चलाते हैं। बिल्कुल, और कोई आपकी रिक्वेस्ट फिर आ जाती है तो उस हिसाब से भी हम जो है सॉन्ग प्ले कर लेते हैं। दिस शो इज ऑल अबाउट यू गाइस, आपके लिए हम शो करते हैं, और स्पेशली आपकी रिक्वेस्ट हमारे लिए बहुत जो है वो मायने रखती है। इट मींस लॉट टू अस, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द शो। एंड आप भी बताइए अपनी रोजा खुशाई की, जो पहली रोजा खुशाई हुई थी, क्या बताएं ना, सब बता रहे हैं, हम सबसे पूछ रहे हैं। खुशाई होती है तो पहले बताता मैं। क्यों? बस वैसे रोजे रखना स्टार्ट कर दिए थे मैंने। हाँ, अचानक से सडनली। हाँ भाई, ये रोजा खुशाई बड़ी मोहल्ले में बड़ी होती थी, तो फिर जाते रहते थे इधर उधर दोस्तों यारों की, रोजा खुशाई है, चले जाते थे, बैठ जाते थे। अच्छा आता था। हाँ अच्छा हाँ बिल्कुल, आप ना बताइएगा, आपसे नहीं मेरी तो बड़ी डिटेल है, क्या बताऊं, शो कम पड़ जाएगा। इनकी रोजा खुशाई नहीं, वलीमा हुआ था। नहीं रोजा खुशाई थी, वलीमा तो अभी अच्छा, अक्सर लड़कियों का ये होता है वैसे वाकई में, जब रोजा खुशाई होती है, आमीन होती है, तो बड़ा ही प्यारा सा गोटे वाला शरारा या लहंगा पहनाया जाता है, उनको हार फूल पहनाए जाते हैं, तो वो एक छोटी सी, जिस तरह कहते हैं ना कि लड़की का ख्वाब होता है दुल्हन, तो वो उनके लिए दुल्हन ही होता है, लुक जो आता है। बेचारी बचपन से यही कहती है, दूसरे लड़कों से पूछो बड़ा होकर पायलट बनूंगा, बड़े होकर दुल्हन बनूंगा। हाँ, लड़कियों से पूछो तो
बड़े इसलिए उनके लिए वो ये होता है। तो अच्छा है ना, बड़े होकर दुल्हन जब बनते हैं तो इतने सारे गिफ्ट मिलते हैं, इतना मजा आता है, अल्लाह गुल्ला होता है, इतने सारे बड़े होके ना, बड़े होके ये बेचारी इस चक्कर में ही रह जाएगी। गिफ्ट मिलते हैं, गिफ्ट मिलते हैं, लेकिन और कोई जिंदगी का काम ही नहीं है। नहीं, एक मिनट में मजा आता है जब शादी होती है ना, फिर वो बारबी डॉल और हाउस वाउस इस टाइप के गिफ्ट नहीं मिलते, टॉयज नहीं मिलते। अच्छा, बड़े गिफ्ट मिलते हैं, बड़े गिफ्ट तो बड़े गिफ्ट, कपड़े, आँख फैन के पंखे। अच्छा मैं आपको बता दूं, अभी आप लोगों को वैसे भी अभी गिफ्ट जमा करने मेरे लिए 8 अगस्त आने वाली है जल्दी। आपके लिए तो हम कच्चा जमा करेंगे और नहीं, आपकी तो मैं बता दूं सर्किट जी, ये तो पिछले साल इन्होंने कहा था कि मैं रमजान में आई तो ये सहरी हमें बाहर कराएंगी। अच्छा, मैंने ये बोला था मैं केक खिलाऊंगी आपको। नहीं, आपने कहा तो सहरी कराऊंगी। तो चलो सही है, डन है, डन है। बेटा ये कोई घर पे नहीं बैठे हुए, अपना मोहल्ले में गुफ्तगू चल रही है, प्रोग्राम कर रहे हैं टीवी पे, ठीक है ना। तो इनको आप छोड़ दें, इनको जब आएगी टाइम देखा जाएगा, फिर देंगे आपको बेफिक्र। और पिछले साल इन्होंने ईदी भी नहीं दी थी, आज चिंकी जी आपकी दफा छोड़ना है, वो तो नहीं छोड़ना है। मैं अगर अभी अपना आईडी कार्ड निकाल दिया, आप निकाल लें, उम्र में जो बड़ा निकला वो देगा, ठीक है। चलो डन है। कल मैं आईडी कार्ड ये निकाल लें, ठीक है, जो उम्र में बड़ा निकला वो देगा। नहीं ना, वैसे भी आप हमारे वॉलपेपर पे जा सकते हैं, लव इंडिकेटर के, वहाँ पर डेट्स हैं सब। हाँ डेट्स, वो आप जो कम लिख ले, आईडी कार्ड लेके आए ना, आईडी कार्ड डन है। आपका तो बनना नहीं होगा अभी। बन गया है, नहीं बन गया, ये ना कहिएगा बन गया, वरना मैं कहूंगा कि मेरा तो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना अगर आप आईडी कार्ड का कहती। नहीं मेरा कॉलर है हमारे पास, कॉलर है। हेलो, बातें कम करें। हेलो, वालेकुम सलाम अली भाई, क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक माशाल्लाह से। आपकी तो रोजा खुशाई हुई होगी, मुझे लग रहा है पक्का, और अच्छी वाली। जितना बड़ा माशाल्लाह से फैमिली आपकी, जितनी बड़ी शादी खुशाई की तैयारी कर रहा हूँ। तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहा हूँ। शादी खुशाई की? जी यानी शादी की। अच्छा शादी की। शादी इस उम्र में आप क्या शादी करेंगे? छोड़े, ये बिल्लो बेचारी कर गई आपकी, बिल्लो बेचारी ने नहीं की। देखें आप क्या करेंगे? शादी करना जुर्म तो नहीं है ना भाई? 18 साल में नहीं, बात सुने, 18 साल में से जो आगे 1 लगा है ना, वो हटा के 5 लगा दे, 58। तो ऐसा ये कि प्रोग्राम बड़ा शानदार जा रहा है और गाने की सिलेक्शन भी आप लोग रमजान के हिसाब से बहुत अच्छी कर रहे हैं। थैंक यू। मैं ये कहना चाहूँ, शाजिया खुश का अगर माल है तो वो सुना देना शेरी में, बहुत मेहरबानी होगी। शाजिया खुश साहबा का बिल्कुल धमाल हमारे पास मौजूद है इस वक्त, प्रोग्राम बड़ा अच्छा जा रहा है। थैंक यू। टॉपिक के बारे में बात ही नहीं की आपने, रोजा खुशाई की। रोजा खुशाई की बताते तो कोई गिफ्ट विफ्ट, कोई यादगार बात कुछ ना कुछ तो बताते। चले नहीं बताई तो खैर है, कोई मसला नहीं, यहाँ हमारे पास बताने के लिए कम बैठी हैं। जब तक हमारे पास कॉलर आ रहे हैं हम आपसे पूछते हैं। जब अवाम ना बताया, आप दोनों तो शुरू हो जाती हैं। क्या करें, इंतजार करने की आदत नहीं है ना, होती है ना, बातें तो चलती रहती है। अभी शुक्र करें कि हमने शॉपिंग की बातें शुरू नहीं की, वो भी करने वाले हैं हम। आप भी कीजिएगा, वैसे आप भी मुझे भी खतरा पड़ गया। नहीं वैसे नहीं, ये तो कॉमन सी बात है ना, जाहिर है आप भी शॉपिंग करेंगे, आप भी बताएंगे, आप लड़कों को बताएंगे क्या चीज देने और आउट है, हम लड़कियों को बताएंगे क्या इन्हें क्या आउट है। क्यों मैं उनका कोई मामू लगाऊं? हाय नहीं बताएंगे ना, उनको खुद बताने वाले बताएंगे। रिपोर्टर है ना, इसलिए हाँ जो काम मेरा है वो मैं करूंगा। हेलो लेडीज जेंटलमैन, लेट गो फॉर द सॉन्ग बिफोर दे मेक सॉन्ग से पहले एक कॉलर उनसे बात दे विल मेक अस सिक, यू नो, सिक हो गया मैं तो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहरी आपको, आपकी तमाम टीम को और पूरी दुनिया में मुसलमानों को मेरी तरफ से रमजान करीम मुबारक। मेरे दोस्त मुबारक, बहुत बिल्कुल। इम्तियाज साहब आई एम वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच एंड वेरी गुड ही रहना हमेशा, मेरी दुआ है। और आज का प्रोग्राम रमजान के हिसाब से बैलेंस है मेरे बच्चों। और रमजान में क्या हो रहा है, रोजा खुशाई हो गई आप लोगों की? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत पहले हो गई थी। हाँ वेरी गुड, मेरी भी बहुत पहले हो गई थी छोटी सी उम्र में। बिल्कुल। और आज बता दिया टॉपिक जिसने सेलेक्ट किया है उसको भी अप्रिशिएट करता हूँ। जी सर्किट जी, रमजान के मुताबिक ही जरा से कवाली गाने इस तरह पेश करें। बिल्कुल सब चल रहे हैं भाई, टीवी पे देखे माशाल्लाह से भरपूर कवालियां। आप बताएं आपकी रोजा खुशाई में क्या हुआ था? अरे मेरी रोजा खुशाई अचानक हुई थी। मैंने 3-4 बजे अपनी मम्मा को बताया मेरा रोजा है। कमजोर था काफी मैं छोटी उम्र में, तो उसके बाद रोजा खुशाई हो गई। अम्मा ने हर बार पहनाया और पैसे भी दी। और माशाल्लाह वेरी बंदा जिंदगी में मेरे हिसाब से 2-3-4 जो ओकेजन हार पहनता है, एक तो रोजा खुशाई के टाइम, शादी के टाइम। जी
हार पहनने का मौका 3-4 जगहों पे आपकी रोजा खुशाई हो गई शरीफ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत माशाल्लाह से मुझे याद 7 साल की उम्र में मैंने रोजा रखना शुरू कर दिया था। हाँ, बिल्लो रखती है रोजा। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल रखते हैं हमारे घर में। इस बात का हम आपको नहीं कह सकते यकीन के साथ कि रोजा रखते नहीं रखते। नहीं, हमारे घर में बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर से जोक है तो अच्छा है, लेकिन कहते हैं ना अक्सर लोग रोजा रखना ये अल्लाह और एक इंसान के बीच का मामला है, लोगों को कोई नहीं, क्योंकि अक्सर लोग रोजा रखते भी हैं तो वो क्या करें रोजा में, क्या नेकी करें वो सबको नहीं बताते। तो ये अल्लाह और इंसान। अच्छा, अक्सर लोग, जैसे मैं चिंकी जी बताऊंगी ना, पिछले साल जो है वो अक्सर लोग मुझसे अभी तो नहीं पूछते मगर पिछले साल काफी सारे लोग पूछते थे तुम रोजा रखती हो, तुम तो शोबिस में हो, तुम रोजा रखती हो। तो मैं ये बोलती थी कि मैं आपको क्यों बताऊं, ये तो मेरा अल्लाह का मामला है ना, आप कौन होते हैं पूछने वाले ये। और दूसरा है कि जब मैं शूट पे जाती थी पकड़ के कूट देती थी उनको। नहीं वाकई जब मैं शूट पे जाती थी वाकई में नॉर्मली ये तो अल्लाह और आपका मामला है। कहते हैं रमजान एक वाहिद ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह ताला आपकी इबादतें आपकी नेकियां खुद छोड़ें। चंद सालों पहले तक, अब तो नहीं, पुलिस बेचारी के पास इतना टाइम नहीं। खैर इस वक्त टाइम हुआ चाहता है, मेरा कैमरा मुझे बता रहा है कि काम बड़ा खराब हो गया और हम चाह रहे हैं एक गाने की तरफ, गाने के बाद वापस आ रहे हैं। ओरे पिया बाय आतिफ असलम, तेरा लव हो गया। लेट्स गो।